लेकिन बड़ा डाकू जब चोरी करता था तो उसको इनाम दे देती थी, वो तबाह हो जाती थी। और ये अभी मैं आपके सामने दो मिसालें देता हूँ, दो मिसालें आपके सामने। एक श्रीलंका में भी 20 साल से एक खानदान बैठा हुआ था, प्राइम मिनिस्टर भी उस खानदान का, प्रेसिडेंट भी उस खानदान का। जिस तरह शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर और हमजा कुकड़ी चीफ मिनिस्टर, जिस तरह वहां सिंध के अंदर एक ही खानदान, जरदारी खानदान, उसकी बहन, उसका बेटा, वो सारा सिंध के ऊपर बादशाह बने हुए हैं। इसी तरह श्रीलंका में एक खानदान 20 साल से हुकूमत कर रहा था। क्या हुआ? वो पैसा चोरी चोरी करके बाहर भेज रहे थे। आज तस्वीरें छपी हैं कि उस खानदान ने कितने अरबों रुपया मुल्क से बाहर महलात लिए हुए हैं, प्रॉपर्टीज ली हुई हैं, मुख्तलिफ जगह के ऊपर सरमायाकारी की हुई है मुल्क से बाहर। तो वो अरबोपति बनते गए और श्रीलंका का दिवालिया निकल गया। आज उनके पास पैसा नहीं तेल खरीदने के लिए। श्रीलंकन भूखे जा रहे हैं क्योंकि उनकी लीडरशिप ने चोरी कर करके उनका मुल्क तबाह कर दिया। लेबनान सुने जरा, जो बेरूत हम जब बड़े हो रहे थे, आज जिस तरह आप दुबई जाते छुट्टियों के लिए लोग, हमारे जमाने में बेरूत जाते थे। उधर भी उनके हुक्मरान, उन्होंने जब चोरी शुरू की तो आज बेरूत का यह हाल है कि 70% लोग गुर्बत की लकीर से नीचे चले गए। तो नबी ने, मेरे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब कहा था कि वो कौम जो इंसाफ नहीं करती, इंसाफ का मतलब क्या कि ताकतवर और कमजोर के लिए एक कानून जिस कौम में नहीं है वो तबाह हो जाती है। एक कौम जब मदीना की रियासत मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनाई थी तो उसकी बुनियाद रखी थी अदल और इंसाफ पे। उन्होंने कहा मेरी बेटी भी अगर चोरी करेगी उसको सजा मिलेगी, कोई कानून से ऊपर नहीं। और ऐसे दुनिया का सबसे अजीम कौम खड़ी हुई, दुनिया की इमामत की उन्होंने, अदल और इंसाफ। और आपके सामने ये जो साजिश के तहत डाकुओं को हमारे ऊपर बिठाया है, ये हमारी कौम की बर्बादी है। ये ऊपर रह गए, ये और पैसा बनाएंगे। पहले भी इन्होंने अपनी चोरी माफ करवाई थी, जनरल मुशर्रफ के जरिए एनआरओ लिया था। अब ये दूसरी दफा इन्होंने अपनी चोरी माफ करवाई है और फिर तैयार हो जाएंगे फिर सब मुल्क को लूटने के लिए। इसलिए आप सबको मैं आज पैगाम दे रहा हूं कि ये जो जंग है ये इमरान खान की जंग नहीं, ये इलेक्शन नहीं है, ये जहाद है। ये हकीकी आजादी की जहाद है। और दूसरी चीज, चित्रा जब से ये शहबाज शरीफ आया, यहाँ ऐसे ऐसे लोग थे, वो समझते थे ये जो कोई बहुत ही बड़ा कोई अफलातून है। वो गलत फहमी में थे कि शहबाज शरीफ जब 50 अरब रुपए के इश्तिहारों के अंदर अपनी तरक्की दिखा रहा था तो नादान समझे कि कोई वाकई बहुत बड़ी चीज है। तो आप सारी कौम के सामने दूध का दूध पानी का पानी हो गया, महंगाई आसमानों पे और माइशत जमीन पे। लेकिन उससे भी बुरी चीज, इसने हमारी खुददारी खत्म करने की पूरी तरह कोशिश कर रहा है। एक वो खुददार कौम, गैरतमंद कौम, उसका ये प्राइम मिनिस्टर बन के, जरा ये सुने ये क्या कहता है, सुने जरा। मैं सऊदी अरब से होके आया हूँ, मैं यूएई के होके, अभी मैं तुर्की होके आया हूँ। और मैं भाइयों को कहा कि आप हमारे बड़े अजीम भाई हैं, हमेशा आपने हमारी मदद की। और मैंने यही कहा जब मैं आया हूँ तो आप समझे कि शायद ये मांगने आया, मैं मांगने नहीं आया, लेकिन मजबूरी है। हमारा जिस तरह माजी में 75 साल में आपने हमारा हाथ बढ़ाया है, कुछ ऐसा आप हाथ बढ़ा दें
इंशाअल्लाह हम पूरी कौम हम मिलकर दिन रात मेहनत करेंगे, पसीना कराएंगे अपनी कौम पे खर्च। मैं सऊदी अरब से होकर आया हूँ। अब मैं ये आपसे पूछता हूँ 18,000 वालों, मैं आपसे पूछता हूँ क्या हम भिखारी हैं? और कहता आप 75 साल से हमारी मदद कर रहे हैं और अहमद और बेवकूफ आदमी चेरी ब्लॉसम ये हमारी मदद कोई नहीं कर रहा। जो पैसा आता है वो तो आपकी जेबों में या आपके बड़े बड़े लंदन में महलात में चला जाता है, या जरदारी के उसका जो बाहर पैसा रखा है या तो उधर चला जाता है। कौम, ये कौम तो ये यहाँ से लोग जाते हैं, मेहनत करते हैं, हमारे मेहनत का पाकिस्तानी 18-18 घंटे काम करते हैं बाहर, वो पैसा भेजते हैं पाकिस्तान जिस पर मुल्क चलता है। और ये डाकू ऊपर से यहाँ से पैसा चोरी करके मनी लॉन्ड्रिंग करके मुल्क से पैसा बाहर भेज देते हैं और फिर कहते हैं जी हमें मांगने तो नहीं आया। अच्छा अच्छा अच्छा, एक और सुन ले जरा, वो जरा लोगों को जो इश्तिहार यानी जो इश्तिहारी जो जमानत के ऊपर खातून हैं, इनका मसला ये है कि इनसे सच नहीं बोला जाता। एक जब 1965 की जंग थी, आप तो पैदा नहीं हुए होंगे, तो उस वक्त एक होता था हिंदुस्तान का रेडियो आकाशवाणी। सुने जरा, रेडियो आकाशवाणी वो होता था जो सारा वक्त बता रहा होता था कि कितना हिंदुस्तान पाकिस्तान को तबाह कर रहा है और मार रहा है और वगैरह वगैरह, सारा झूठ। ये आजकल नून लीग के रेडियो आकाशवाणी है। अच्छा जरा सुने जरा इसका, सुने 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 सुने। मुझे समझ नहीं आई कि मेरी और मेरी वालदा की और बहन भाइयों की प्रॉपर्टीज ये कहाँ से निकाल के ले आए हैं। सिर्फ लंदन में प्रॉपर्टीज तो दूर की बात है, मेरी पाकिस्तान में भी कोई प्रॉपर्टी नहीं है, मेरे नाम पाकिस्तान में कोई प्रॉपर्टी नहीं है। बस अच्छा, अब मेरी बीवी को नहीं पता था कि वो अल्लाह अल हक है, वो उसका वादा है, सच सामने आना है। अब ये 2014 में कह रही है कि जनाब मेरी तो कोई लंदन तो छोड़ो, पाकिस्तान मेरी प्रॉपर्टी, ये कह रही है 14 में। 2 साल के बाद एक बहुत बड़ा इंकशाफ होता है, आलमी इंकशाफ, जिसको पैनामा पेपर कहते हैं। जो ऐसे छुपाए हुए उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी छुपाई हुई थी वो सारी सामने आ जाती है। तो जब वो सामने आती हैं 2 साल के बाद, तो जरा बताएं इनके भाई साहब क्या कहते हैं। हालात जो है हमारे इंतहाई मखदूश हैं। हो भाई हुसैन शरीफ है। अच्छा 2 साल के बाद हुसैन शरीफ जनाब टीवी पे बैठे हैं, कहते हैं कि हाँ, क्योंकि वो इंकशाफ हो जाता है, पता चल जाता है कि जो 4 महंगे महंगे लंदन के फ्लैट हैं उनकी मालिका हमारी बीवी